राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। आप आज चंदौली आए हैं, क्या उद्देश्य है? मैं पिछले 26 जनवरी से मैं निरंतर चंदौली के सकलडीहा विधानसभा में गांव-गांव में हम भागीदारी पार्टी के अपने नौजवान सिपाहियों को लेकर चौपाल लगा रहे हैं। 17 फरवरी को भागीदारी पार्टी की चतुर्थ स्थापना दिवस और महात्मा संत राम बीए जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन किया है और ये कार्यक्रम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की अध्यक्षता में ये रैली हो रही है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। हमारी इस रैली का मुख्य जो मकसद है भागीदारी संकल्प महारैली, हमारे समाज में जन्मे महात्मा संत राम बीए जी की जो विचारधारा से ऊपर उठकर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित एक भारत का निर्माण करना चाहते थे, उन्हीं के विचारों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए भागीदारी पार्टी ने भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि जो उपेक्षित जातियां हैं, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, हम उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराना चाहते हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लगभग 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी निरंतर काम कर रही है। खास तौर से हम चंदौली की बात करें तो चंदौली में आजादी की 76 साल हो गए और आजादी के 76 साल बाद से खास तौर से हमारा समाज अगर देखा जाए प्रजापति समाज, तो केवल वोट देने की मशीन बनकर रह गया है। कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, सभी दलों ने निरंतर हम लोगों की वोट लिया, लेकिन हिस्सेदारी की जब बात आती है तो इन उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी शून्य के बराबर है। खास तौर से हम अगर अपने समाज की बात कर लिया जाए, जो मैंने गांवों में घूमकर देखा और मैंने ये अनुभव किया कि गांवों में चले जाइए तो हमारे समाज में सरकारी नौकरियां बहुत जुजबी देखने को मिलती है, इक्का दुक्का। जो भी कहीं लोग टिमटिमाते हुए नजर भी आ रहे हैं तो अपनी योग्यता के दम पर पढ़ लिख कर वहां पहुंचे हैं। सरकार से उनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। यानी वोट तो आप ले लेते हो, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो फिर आप गायब हो जाते हो। तो अब हमारा समाज ये मन बना लिया है कि इतनी बड़ी आबादी हमारी होने के बाद भी हम वंचित हैं। इसी सकलडीहा विधानसभा में 38,000 वोट कुम्हारों की है, 38,000 वोट। सारी पार्टियां केवल हम लोगों की वोट लेते चले जाएंगे और हिस्सेदारी की बात करो तो हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अब ये समाज मन बना लिया है। जो महात्मा संत राम बीए जी चाहते थे कि हम जाति पाति से ऊपर उठकर एक समता मूलक भारत की स्थापना करने की बात करते थे। जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी बात करते थे, डॉक्टर रतनप्पा कुमार जी बात करते थे, ज्योतिबा फूले जी बात करती थी, तो उसी की लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए अपने आदर्श महात्मा संत राम बीए जी के विचारों पर चलने का काम। ओम प्रकाश राजभर जी को आप 22 में साथ आपके थे जी, लेकिन इस बार 24 में वो एनडीए के साथ चले गए आपको छोड़कर, और आप सत्ता की बात कर रहे कि नहीं वो सत्ता में ही है, उन मुख्य अतिथि आपके हैं, तो ये विधानसभा में नहीं उठा सकते हैं? देखिए, मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी उन तमाम उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी की बात करते हैं जो आजादी के 76 साल बाद बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, महात्मा संत राम बीए और डॉक्टर रतनप्पा कुमार और मान्यवर कांशीराम जी के बाद कोई किया नहीं। वे उन उपेक्षित जातियों की बात करते हैं। हम 22 में उनके साथ में थे। हमको असली धोखा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। हम माननीय अखिलेश यादव जी को पढ़ नहीं पाए। आपको भी याद होगा, माननीय मुलायम सिंह यादव ने एक मंच से कहा था कि जब वो बेटा मेरा और अपने चाचा का नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि वो किसी समाज का नहीं हो सकता।
माननीय अखिलेश यादव जी 15 सीटों का डाटा हमसे मांगे थे कि जो प्रजापति बाहुल्य आपकी सीट है आप दीजिए, लेकिन 22 में एक भी सीट नहीं दी। आपके साथ छलावा हुआ। अब रही बात माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की, राजभर जी का अखिलेश से गठबंधन टूटा, हमारा भी टूटा, और जो तमाम दल अखिलेश जी के साथ में थे सबका टूटा। सब कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लिए, वो भाजपा में चले गए। हम इंडिपेंडेंट 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 22 सीटों पर हम चुनाव लड़े, बिहार में हम 5 सीटों पर चुनाव लड़े, झारखंड में हम 14 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़े, और बाई इलेक्शन भी हुआ। आपने देखा अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा पर हमने अपना प्रत्याशी उतारा, हमने वहां राम नरेश प्रजापति को चुनाव लड़ाया, और हम वहां इंडिपेंडेंट वहां भी लड़े। लेकिन चूंकि मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी अति पिछड़े अति दलितों की बात करते हैं, खास तौर से हमारे समाज की बात करते हैं, जब वो मंच पर खड़े होते हैं तो यही समझाते हैं कि बताओ भाई सपा किसकी पार्टी है? शुद्ध रूप से यादवों की पार्टी बोली जाती है, और समाजवादी पार्टी में काम करने वाला हर यादव अपने आप को मालिक समझता है। बसपा चमारों की पार्टी बोली जाती है, और बसपा में काम करने वाला हर चमार भाई अपने आप को मालिक समझता है। भाजपा बनियों की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, अपना दल पटेलों की पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजभरों की पार्टी। तो क्या यार भागीदारी पार्टी किसी के यहाँ रजिस्ट्री कर दिया है क्या कि यार जीवन भर तुम्हारी को वोट देंगे? तो क्या भागीदारी पार्टी कुम्हार समाज की पार्टी नहीं हो सकती है? हमारा कुम्हार भाई हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता? इस बार तो सकलडीहा में कुम्हार भाइयों ने मन बना लिया है कि भैया बहुत बड़ी गलती हुई, कसम खा रहे, बच्चों की कसम खाते हैं भैया गौवा में कि भैया गलती तो हो गई 24 में, लेकिन 27 में वो गलती नहीं दोहराएंगे। ये क्या माना जाए कि 27 में तीसरा विकल्प आपकी पार्टी और प्रकाश राजभर मिलकर लड़ सकते हैं? बड़ा खेला करने जा रहा हूं, किसी को पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, अभी नहीं बताएंगे, अभी 2 साल का समय है। अभी हम उत्तर प्रदेश में 40 रैली करेंगे। पहले मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी अति पिछड़े अति दलितों के वो नेता हैं। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी अति पिछड़े अति दलितों के वो नेता हैं। अभी लोगों को भनक नहीं लग रही है, अभी देखिएगा हम लोग क्या करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और प्रजापति समाज एक ऐसी कम्युनिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, 28 राज्य हैं भारत में, ऐसा कोई राज्य नहीं पाएंगे जिस राज्य में बहुतायत संख्या में हम न पाए जाते हैं। और जो मुझे ले लिया तो वो केवल प्रदेश में ही नहीं, वो केंद्र की सरकार, देश की सरकार में दावा ठोक सकता है। तो भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला करने जा रही है। हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं। नहीं, क्या वो ओम प्रकाश जी फिर भाग सकते हैं क्या भाजपा से? देखिए भागने की बात नहीं, देखो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है। राजनीति में न कोई किसी का अस्थायी मित्र है न कोई शत्रु है। राजनीति अवसर ढूंढता है। क्या आप अखिलेश जी के साथ भी जा सकते हैं? देखो अखिलेश जी पचा ही नहीं पाते हैं। मान लीजिए अगर बुलाए, फिर अगर आपको 27 में कहा यह गठबंधन, तो क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि अखिलेश जी का दिल वो नहीं है। अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि कोई भी छोटी पार्टी खड़ी हो। अगर शायद अगर वो दिल बड़ा दिखाए होते, मैंने कहा था 22 में कि सारे दल मिलकर मुख्यमंत्री आपको बनाना चाहते हैं। 403 सीट है भैया, 3 से 40 पर लड़ी ले, 60-70 सीट बांट दो सबके। जिसकी जो हैसियत है, आज पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में होती, लेकिन माननीय अखिलेश यादव नहीं पचा पाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी 22 के चुनाव में माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति के लिए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से कहा, और शायद उस समय जब टिकट का बंटवारा था उस समय कहे होते तब तो मामला बड़ा गड़बड़ होता। बदवा में बताएं, कहें यार प्रेमचंद प्रजापति जी को लेकर क्यों आप दबाव बना रहे हो? अगर प्रेमचंद प्रजापति एक विधायक बना लिया तो पार्टी खड़ी कर लेगा, और एक विधायक वाला भी मुख्यमंत्री बना है। उन्होंने कहा यार कुम्हारे के तो वोट लेनी है ना, हम 2-3 प्रजापति 4 लड़ा देते हैं, सब झूम के वोट दे देंगे। कितना बड़ा गेम। हम यार तुम्हें 403 विधानसभा सीट पर हम वोट डलवा रहे हैं, क्या हमारी 2 सीट की भी हैसियत नहीं है? 3 टिकट दिया अखिलेश यादव जी ने केवल भागीदारी पार्टी को खत्म करने के लिए कि प्रेमचंद प्रजापति नहीं खड़ा होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण टीवी पर बैठकर 2 सीट के लिए उन्होंने रोया, नहीं दिए ना।
खेला कर गए ना चंद्रशेखर रावण। इंतजार करिए 2027 का, और देखिएगा इस बार हम लोग ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म दिखाने के मूड में है। खाता नहीं खुलेगा अखिलेश यादव का, उत्तर प्रदेश में इस बार खाता नहीं खुलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। समाप्तवादी पार्टी बनाकर दम लूंगा। चला हम होगा, चला हम बचाई थी।